नमस्कार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। मैं धीरेन्द्र कुमार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हम मौजूद हैं और इस वक्त मेडिटेशन सेंटर बक्सी का तालाब में द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी पहुंच चुका है। आज मेडिटेशन स्थल पर द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी का क्या है आने का कारण, आखिर मेडिटेशन को लेकर के द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के क्या होंगे प्रश्न, और मेडिटेशन भारत में कैसे तेज़ी के साथ में आगे बढ़ा, किसने बढ़ाया, क्यों बढ़ाया, इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है, द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की आज की इस खास कवरेज पर अंत तक ज़रूर बने रहें। जैसा कि आप स्क्रीन के ठीक सामने देख पा रहे हैं कि धम्म लखन विपस्सना ध्यान केंद्र अंतर्राष्ट्रीय, हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विपस्सना ध्यान केंद्र यहाँ पर स्थापित है। आज द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी विशेष आज के इस दिन पर पहुंचा हुआ है और हमारे साथ में विपस्सना ध्यान केंद्र के आदरणीय आचार्य जी हैं, केंद्र आचार्य जी हैं, जो पूरी देखरेख सर स्वयं करते हैं और द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के तमाम सवालों को आज सर के सामने रखेंगे और हम कोशिश करेंगे उन सवालों के सर उत्तर भी देंगे। तो सर, सबसे पहले द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। आज एस.एन. गोयनका साहब का जो है महापरिनिर्वाण दिवस पुण्यतिथि और आज के इस अवसर पर बौद्ध भिक्षुओं को संगदान दिया गया है। हाँ, उन्हीं के उपलक्ष्य में। क्या इसका क्या उद्देश्य था और किस लिए जो है इतने सैकड़ों की संख्या में तमाम बौद्ध भिक्षुओं को संगदान भोजन दान दिया गया? जी सर। भगवान बुद्ध ने जी ये कहा है कि संघ को महत्व दीजिए और संघ दान आप करोगे तो जो हमारी विद्या है वो काफ़ी समय तक वो चलती रहेगी। जी। इसलिए संघ को ज़्यादा महत्व देते हुए उसके उपलक्ष्य में ये इस विशेष दिन में ये कार्यक्रम रखा गया है। तो हम इसलिए कि भगवान बुद्ध की विद्या को आगे बढ़ाने वाले ये भिक्षु संघ ही है। जी। बाकी हमारे यहाँ जो गृहस्थ हैं या बाकी सर्विस वाले लोग हैं या जो कुछ भी हैं, तो वो तो सांसारिकता में अपने लगे हुए हैं। तो बेसिकली भगवान बुद्ध के साथ ही ये सारे भिक्षु रहते थे और वही भिक्षु का कार्यक्रम इस विशेष रूप से उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये आयोजित किया गया है। जी। और गोयनका जी जो हमारे गुरु जी है नहीं रहे जी। उनको पुण्य बढ़े उनकी, तो इसके उपलक्ष्य में ये दान का कार्यक्रम रखा गया है। भोजन दान और वस्त्र दान का कार्यक्रम रखा गया है। सर, विशेष बात है कि जो है ये संघ दान की महत्वता क्या है? भगवान बुद्ध के टाइम में गृहस्थों को ये विद्या मिलती थी, करते थे, मगर ये संघ जो है जैसे वैसे दूसरे में ये संघ में आने के बाद फुल टाइम इनको काम करने का मौका मिलता है, पूरे समय विपස්සना करने का मौका मिलता है। गृह त्यागी हैं सब ये, और ये विद्या ऐसी है जो कि 24 घंटे की साधना है। तो इन लोगों को ज़्यादा महत्व मिले इसलिए मिलता है क्योंकि ये इसी काम में लगे हुए हैं। जैसे कोई सर्विस में लगा रहता है तो उस काम में लगा रहता है, तो ये केवल धर्म धारण करने में, धर्म धारण कराने के लिए लोगों को बताने में ही ये लगे हुए हैं, इसलिए इनका बहुत महत्व है। इनको हम बहुत महत्व देते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि
इनके पास कोई दूसरा काम नहीं, इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं, केवल भिक्षा लेना ही इनके पास भोजन का इनका व्यवस्था है। इसलिए इनको दान देने से महाफलदायी है। भगवान ने कहा कि इनको दान दीजिए, महाफलदायी है दान देना। जी। अब सर हमारा सवाल ये है कि लखनऊ में विपश्यना ध्यान केंद्र की स्थापना कब हुई? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो जानते नहीं हैं कि इसकी ये तो 2001 में जी 2001 में और एक आध साल पहले शुरू हुआ था। पहले कि दूसरे ऑफिस में की जगह ली गई थी जी। 2001 में और 2 में ये तैयार हुआ हमारा केंद्र। तो तब से यहाँ चालू है। 2001 मतलब 25 वर्ष हो गए ये यहाँ चालू है। उसके पहले 3-4 वर्ष जो है वो IMM है, उसमें चल लगता था जी। तो अब क्योंकि अपना चाहिए था इसलिए जगह मिली, जगह मिलने के बाद बनाई गई। तो क्या सोच करके सर इस केंद्र की स्थापना हुई थी? ये भगवान की विद्या इतनी महत्वपूर्ण है कि जो इसको धारण करता है वो जीवन से मुक्त हो जाता है, आवागमन से मुक्त हो जाता है। और ये विद्या इसलिए है कि इस विद्या को जो करने लगेगा तो वो अपने विकारों को नष्ट करेगा। हमारे अंदर क्रोध, राग, द्वेष, वासनाएं ये सब भरी हुई हैं अंतर्मन में, और इस विद्या के अलावा वो निकलना मुश्किल है। किसी दूसरे जो साधन चल रहे हैं संसार में इस समय, उन साधनों के द्वारा ये हम अपने अंतर्मन से विकारों को नहीं निकाल पाते हैं। ऊपर का मन जो है हमारा निर्मल होता है, उससे कुछ लाभ भी मिलता है, मगर उसकी जड़ें नहीं निकलती हैं। तो हमारा क्रोध, वासनाएं, राग, द्वेष, अभिमान सब अंदर भरा रह जाता है, और बिना उसको निकाले हम कोई मुक्त नहीं हो सकते, मुक्ति नहीं होती है जी। इसलिए ये विद्या महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान बुद्ध को ये विद्या 4 असंख्य 1 लाख कल्प तक काम करने के बाद मिली। 4 असंख्य 1 लाख कल्प तक काम करने के लिए विद्या मिली उनको। और इस विद्या को धारण करता है, भगवान कहते हैं कि वो अधोगति के 4 योनियाँ हैं, प्रेत योनि, राक्षस योनि, पशुपक्षी योनि, नरक। जो इस विद्या को करता है इन 4 योनियों से बच जाता है, मुक्त हो जाता है। मुक्त तो नहीं होता, इन 4 योनियों से मुक्त हो जाता है। 4 योनियों से। और आगे करते करते तो भवसागर से मुक्त हो जाएगा जी। मतलब अभी बेसिकली अगर आप कर रहे हो तो इन 4 योनियों में आप नहीं जाओगे। तो अगर इसमें कोई चला जाता है तो उससे ऊपर उठने में कल्पों लग जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ कहना है ना कि कोई मर गया तो कहते जाओ गया करिए उतार आओ उसको। जी। मतलब जो प्रेत योनि में चला गया उसको उतार आओ, तो वहाँ तारता वारता कुछ नहीं है। वहाँ वहीं भगवान बुद्ध को ये विद्या मिली थी, बोध गया में ही भगवान बुद्ध की विद्या मिली थी, इसलिए वहाँ जाते हैं ये। लेकिन वहाँ तो ये लोग पिंड दान करने जाते हैं, बल्कि बुद्ध को तो वहाँ पर बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। वहाँ बुद्ध को वहाँ बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, और अब जो है ये वहाँ पिंडदान तो वहाँ करते हैं, फिर बुद्ध के आश्रम में भी जाते हैं ये, वहाँ फिर दान वान देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं जी। तो मतलब ये कि ये एक्चुअली वहाँ जाने का मतलब यही है कि भगवान बुद्ध की विद्या करो तो इससे मुक्त हो जाओ नीचे गतियों से। लेकिन भगवान बुद्ध तो आडंबर पाखंडवाद के तो घोर विरोधी थे। हाँ, तो ये वो कहा घोर विरोधी तो है ही, अभी भी घोर विरोधी। लेकिन ये जो उनके उपासक लोग हैं, जो सामाजिक जो लोग हैं, वो आज भी जो है ये जो समाज है आडंबर पाखंडवाद में उलझा हुआ है। उनके उपासक नहीं करते हैं। भगवान बुद्ध जो विपश्यना करता है वो इस आडंबर में कतई नहीं है। आपको एक भी आदमी नहीं मिलेगा जो विपश्यना में पक रहा है वो इस कर्मकांडों में जाए, ऐसा नहीं है, ऐसा है ही नहीं। जो कर्मकांडों में जाते हैं वो विपश्यना वाले नहीं हैं। तो विपश्यना करने वाला आदमी कर्मकांड में नहीं जाता है। हम लोगों ने सब छोड़ दिया कर्मकांड जो जितना था आज से 25 साल पहले, तो सब लोग छोड़ देते हैं, नहीं करते, इसलिए कि आदमी दो नाव में पैर नहीं रखता, 2 घोड़ों की सवारी नहीं कर सकता। इसलिए जो इसमें लगा है वो इसी में लगा है, जो बाहर लगा है वो इसमें आ नहीं सकता। तो उसको इसमें आने के लिए फिर उसको त्यागना पड़ेगा जहाँ वो काम कर रहा है। तो जो आडंबर करते हैं वो वही उसी पुराने वाले ढर्रे में हैं, वो इस विद्या में नहीं आए हैं वो जी। हाँ। सर हमारा अगला सवाल है, क्या इस विपश्यना केंद्र में
महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए जैसे कि बहुत से ऐसे जो केंद्र होते हैं उनमें महिलाओं का आगमन निषेध होता है, उनकी एंट्री नहीं होती है, क्या इसमें भी ऐसा कुछ है? इसमें महिलाओं को और पुरुषों की अलग अलग व्यवस्था है जी। ये मतलब बाउंड्री खींची हुई है, महिलाएं इधर नहीं आ सकती, पुरुष उधर नहीं जा सकते जी। मतलब सेग्रीगेशन पूरी तरह से, अलगाववाद पूरी तरह से रहता है। हाल में भी अलग बैठते हैं, पुरुष अलग बैठते हैं जी। बीच में डिवाइडर रहता है जी। कोई भी इधर से उधर क्रॉस नहीं कर सकता। जी। तो पुरुष और महिलाओं का 10 दिन के कोर्स जो लगते हैं तो 10 दिन तक पुरुष और महिलाओं का न बोल सकते हैं, न उनसे मिल सकते हैं, न उनकी तरफ देख सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं। इस वजह से अलगाववाद बना रहता है, तो कोई खतरा किसी तरह का नहीं रहता उसमें। बिल्कुल। हाँ। क्योंकि बहुत से लोगों में ऐसे सवाल उठते हैं कि जो है मतलब मेल फीमेल कैसे जो है एक विपश्यना में एक साथ में कैसे जो है रहते हैं। तो ये इसका जो है जो सवाल थे लोगों के, वो सवाल के उत्तर आचार्य जी ने दिया है। जी। आगे कैसे जो है ध्यान साधना जो है समाज में तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा है, कैसे देख रहे हैं सर? क्योंकि आप लंबे समय से आप जो है लगातार केंद्र में हैं, संचालित कर रहे हैं, साधना कैसे लोगों में पहुंच रही है? देखिए, विपश्यना करने जो आएगा जी। वही इस विद्या को समझ पाएगा कि इस विद्या से क्या लाभ है, क्या हानि। अगर एक शिविर उसने कर लिया है अपने जिस तरह से बताया जाता है, तो फिर वो इसी में लग जाता है और अगला शिविर भी करेगा, अगला शिविर भी करेगा और धीरे धीरे अपने विकारों को नष्ट करेगा वो। तो जो लोगों में प्रचार प्रसार हमारे नेट के माध्यम से या उस तरह से कोई अखबारबाजी नहीं होती है यहाँ, तो उसके माध्यम से लोगों को पता लगता है। उसी सारे सेंटर्स जो हैं वहीं सब सेंट्रलाइज्ड हैं, विगतपुरी से सब गौण होते हैं और सारे सब नेट में पड़े हुए हैं, उसी में देख के लोग आ जाते हैं। जी। देख के लोग आ जाते हैं और फिक्स रहता है। हमारा कार्यक्रम पत्रिका भी निकलती है जिसमें सारे कार्यक्रम दिए जाते हैं। हर सेंटर से मतलब विगतपुरी से पत्रिका निकलती है, उसमें हर सेंटर का विवरण रहता है। जी। हाँ, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती है। अब देहात में आदमी जो चाहेगा तो ढूंढ लेगा, नहीं चाहेगा तो कहाँ ढूंढ पाएगा वो। उसको दीक्षा करनी पड़ेगी ना कि हमको क्या काम करना है, तो कहाँ काम होना है तो उसको पता लग जाएगा। काफ़ी मतलब विस्तार, मतलब काफ़ी यूपी में भी मेरे ख्याल से 4-5 सेंटर तो है ही है। उत्तर प्रदेश में 5 सेंटर अभी तक संचालित किए जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। जिनमें सर कहाँ से? ये तो श्रावस्ती है, देखिए जी। दूसरा कानपुर है जी। और तीसरा सारनाथ है। जी। तीसरा सारनाथ है और इससे पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो कोई है नहीं। उसमें अब उत्तराखंड में चला गया है, देहरादून में था। अच्छा। देहरादून में है जी। वो भी उत्तराखंड में चला गया है और यूपी में था, तब से था ये 5वां आपका हो गया। हाँ, ये बीकेटी। इस तरह से ये यहाँ काम कर रहे हैं और काफ़ी आजकल तो काफ़ी संख्या आ रही है ना इसकी। जी। सब वेटिंग में चल रहे हैं उससे हमारे जगह नहीं, हमारे सेंटर्स में। जी। कितनी सीटें यहाँ पर अवेलेबल हैं सर विपश्यना के लिए जो लोग आना चाहते हैं? अगर हम बात करें तो पूरे केंद्र में टोटल कितनी सीटें अवेलेबल हैं? नहीं, हमारे हाल में जितनी जगह होते हैं हम दे देते हैं उन लोगों को। हाल में हमारे करीब 90 से 95 लोग आ जाते हैं। अभी हाल ये छोटा है, इसके एक हाल बनाया है जिसमें करीब 200 लोग बैठ पाएंगे, उधर बना हुआ है। तो वो हो जाएगा तो उसमें 200 लोगों को बैठा लेंगे। उस महीने में 2 शिविर लगते हैं, 4 से 15 और 19 से 30। 4 से 15 10 दिन का, फिर 19 से 30 जी। तो 2 शिविर लगते हैं। तो जो इसमें ना आ पाया दूसरे में आ जाता है। जी। हर महीने लगते हैं, उसमें जी। तीसरे लग जाते हैं। जी। 2-2 दिन के लगते हैं हमारे, 3 दिन के भी लगते हैं हमारे, 1 दिन का भी लगता है। बीच बीच में गैप जब होता है तो 2 दिन का भी लगता है। 15 से 17 हर महीने के 15-17 2 दिन का लगता है, 3 दिन का लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को विपश्यना मिले, इसके लिए हम चाहते हैं, इसीलिए व्यवस्था करते हैं। और जो काम करेगा ये धारण करने की विद्या है। आपको क्रोध आ रहा है, आप क्रोध से पीड़ित हैं, और अगर आप ये विद्या करने लगोगे कि कैसे कैसे इसको क्रोध से छुटकारा मिले, तो विद्या करते 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 क्रोध आपका खत्म हो जाएगा, अपना सामान्य हो जाओगे। तो ये अनुभव में जब विद्या आती है तो लोग इसको सोचते हैं कि ये तो ठीक काम है, करें हम। जी। तो मन शांत होता है, सकारात्मक से उसके विचार आते हैं। जी।
तो उस अपने हिसाब से वो बहुत ठीक हो रहा है। अधिकांश संसार में लोग जो है कोई पीड़ा से परेशान है, कोई दुख से अपने अपने जो है दुखों से सब परेशान है, तो उनके लिए उनको तिवारी जी चाहिए उसी कि में एक समय ये ज़रूर चाहिए कि जो है वो समय खुला निकाल है। करके विपश्यना खुला है, आप जा सकते हैं। ज़रूर करें, और समय निकाल करके 10 दिन का समय या 20 दिन का या 1 महीने का समय ऐसे निकाल करके विपश्यना ज़रूर जाएं, ताकि वो क्रोध को ये समझ सकें कि क्रोध व्यक्ति से बड़ा नहीं होता है। सर, देख रहे दर्शकों को विपश्यना केंद्र बीकेटी से क्या संदेश देना चाहेंगे, विशेष रूप से जो दर्शक हमारे जुड़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं? वो हमारे चूँकि नेट पे पड़ा हुआ उसको देखें और अप्लाई करें। फॉर्म भरना पड़ता है, फॉर्म भरें, अप्लाई करें, अप्लाई करके आवें, 10 दिन का समय दें। कौन सी साइट, किस साइट पर वो जाएंगे? अब वेबसाइट तो उसमें लिखा हुआ है, उनको तो याद नहीं। मैं स्क्रीन पर आपको वेबसाइट प्रदान कर दूंगा, और आप लिंक पर जा करके तो वहाँ से निकाल के दें, आपको डायरी में लिखा हुआ है। विपश्यना केंद्र बीकेटी लिंक पर जा करके आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और यहाँ आप आ सकते हैं। और अशांत मन आपका शांत होगा यहाँ आने से ही। आप दुख से पीड़ित हैं, कोई नहीं रह गया, प्यारा ख़त्म हो गया है, उससे पीड़ित हैं, या आप किसी तरह के संकट से डूबे हुए हैं, अगर आप यहाँ 10 दिन साधना करोगे, इससे आप मुक्त हो जाओगे। 10 दिन में ही आप फ्रेश महसूस करोगे, सोचोगे जो हो गया सो हो गया। इतने इम्पॉर्टेंट आप धारण करोगे आप इसको, तो आपका चित्त निर्मल होगा। चित्त निर्मल होगा तो आपको सारी परेशानियाँ आपको उसी में दूर हो जाएंगी। बिल्कुल। तो मगर ये काम करने से ही होगा, बात करने से नहीं होगा। ये हम लोग आपको बतावें तो आपको कुछ असर नहीं होगा। आप जब 10 दिन मौन रख के हम काम कराते हैं, अब विद्या को सिखाते हैं हर घंटे की कैसे करना है। अगर 10 दिन वो कर लेता है तो 10 दिन बाद वो बहुत अपने को हल्का महसूस करता है। ये हमारे शरीर में जो भारीपन है हमारा, तो विकारों का भारीपन है, और 10 दिन में जितना हम निकाल लेते उतने हम हल्के हो जाते हैं, उतना हमारा दुख समाप्त हो जाता है, क्रोध समाप्त हो जाता है, भय वासनाएं समाप्त हो जाती हैं। तो अगर लगातार करते रहते हैं तो धीरे धीरे करके उनकी जड़ें निकल जाती हैं और हम बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं। इस तरह की विद्या है, भगवान ने बहुत प्रैक्टिकल विद्या भगवान ने दिया है। आशा करते हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के तमाम सवालों को लेकर के हमने बात की, और पूरा आश्रम बहुत ही सुंदर बनाया गया है। विशेष रूप से अगर जो व्यक्ति यहाँ पर आएगा वो शांति में लीन हो जाएगा, दुखों से मुक्त हो जाएगा। तो एक बार जो व्यक्ति साधना विपश्यना करना चाहता है, लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर इत्यादि जनपद के बगल के लोग भी, और उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों के लोग भी आ सकते हैं। और मैं विशेष रूप से आपको बता दूं, जैसा मैंने आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से देश विदेश से लोग भी यहाँ पर, हमें जानकारी मिली कि यहाँ विदेशों से भी लोग आते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं। मोबाइल में धम्मचक्र के नाम से पड़ा हुआ है जी। मोबाइल में धम्मचक्र बना हुआ, आप उसको दबाइए तो वेबसाइट खुल जाएगी, उसमें सब कुछ आने लगेगा जी। तो सर ने जैसा कि बताया कि जब आप विपश्यना केंद्र लखनऊ बीकेटी डालेंगे, धम्मचक्र खुल करके आएगा, लिंक को क्लिक करेंगे, सीधे आप ध्यान साधना केंद्र बीकेटी से जुड़ जाएंगे और रजिस्ट्रेशन कर आप एंट्री ले सकते हैं। फिलहाल आज की इस विशेष कवरेज पर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। विपश्यना के बारे में, ध्यान साधना के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।